बगैर मैदा चीनी तेल के बना है ये केक। और सच बताऊं तो मैंने जब से वाला केक बनाया है ना, सभी को इतना पसंद आया है, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इसे मैंने बगैर मैदा के बनाया है। और इसमें 1 चम्मच तेल या घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इतना टेस्टी और सॉफ्ट बना था ना कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इस केक को बनाना इतना सिंपल है कि हर कोई बना सकता है। इसके लिए आपको किसी भी बेकिंग नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं केक बना रही हूँ बगैर चीनी के बना रही हूँ, तो इसके लिए लेते हैं बोल। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड़। तो गुड़ मैंने नाप के बिल्कुल 250 ग्राम लिया है। तो जब भी हम केक वगैरह बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखना होता है। और गुड़ डालने के बाद अब इसमें हमें दूध डालना है। तो दूध डालने के लिए मैं ये वाला कप का यूज़ कर रही हूँ। और इससे भी नाप के मैं लगभग 250 ml दूध ले रही हूँ। मतलब जितना गुड़ है उतना ही हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। और अब दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो दूध मैंने लिया है ना, ये थोड़ा सा गर्म है ताकि गुड़ जो है ना अच्छे से घुल जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस फास्ट करना है तो यहाँ पे गुड़ की जगह ना आप गुड़ के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी में ही रहेगा। और अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो सेम क्वांटिटी में चीनी डाल के भी आप इसे बना सकते। तो यहाँ पे दूध हल्का गर्म है ना, तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली जो है गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे मैं साइड रख रही हूँ। और चलिए अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। तो आज हम बगैर मैदा के बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आटा। और आटा को भी मैं मेजर कर रही हूँ। तो जिस कप से मैंने दूध लिया था उसी कप से मैं आटा को भी मेजर कर रही हूँ। और आटा को मैंने इस कप में भर के पूरा ऊपर तक लेवल कर लिया है। और इसे अब हमें छानना है। तो लेते हैं बोल। और छानने के लिए मैंने ये हल्की मोटी वाली छन्नी ली है, जिससे बहुत ही आसानी से आटा जल्दी छन जाएगा। और बस छन्नी में ये 1 कप आटा मैं डाल रही हूँ। और ये वाला केक मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो आधा कप आटा और ले रही हूँ। तो मैंने ये छोटा वाला कप लिया है, इसमें भी आटा भर के लेवल करके छन्नी में डालते हैं। अब इसमें हमें बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड करना है। तो यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसे हम आटे के साथ डाल देते हैं। और आधा चम्मच के करीब मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। और अब हम सभी चीज़ों को एक बार बिल्कुल अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे मेजरिंग कप और स्पून मार्केट में मिलता है, उसी से मैं मेजर करके सभी चीज़ें ले रही हूँ। तभी जो केक है ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो अगर आपको भी ये वाले मेजरिंग कप और स्पून खरीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से छानने के बाद इसमें मैं ना थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी डाल रही हूँ। और अब हम सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ये केक सभी को बहुत पसंद आया है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिल्कुल परफेक्टली ये देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया। देखा कितने सिंपल तरीके से बन गया है। और चलिए अब हम जो गुड़ का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ था ना, ये हम ड्राई मिक्सचर के साथ ऐड कर देते हैं। तो अभी मैं पूरा गुड़ का मिक्सचर नहीं ऐड कर रही हूँ, आधा से ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया है। और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने विस्क लिया है। विस्क से क्या होता है कि बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और अगर आपके पास इस तरीके का विस्क नहीं है तो आप चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स करते हुए देखिए जो बैटर है ना काफ़ी थिक है। तो इसमें अब हम ज़रूरत के हिसाब से जो बाकी बचा हुआ गुड़ का मिक्सचर है ना, इसे भी ऐड कर देते हैं। और फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप दूध, पानी या कोई भी लिक्विड मिक्सचर ऐड कर रहे हैं तो धीरे धीरे करते हुए ऐड करना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा ऐड कर दिया ना, तो बैटर जो है पतला हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप इसे बेक करेंगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो एक परफेक्ट केक बनाने के लिए ना बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे जो बैटर है ना, इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस सिंपल मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ सा ना हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। और गुड़ डालने से देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। तो इसे हमें और मिक्स नहीं करना है। और इसमें मैं तेल वगैरह कुछ नहीं डालने वाली हूँ। इसे थोड़ा सा रिच बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू बादाम लिए हैं, जिसे रफली चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो पिस्ता, अखरोट, जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा मोटा ही कट कर रही हूँ, जिससे खाने में काजू बादाम का क्रंच ना बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से रफली चॉप करने के बाद मैं इसे बोल में डाल रही हूँ। और साथ ही में केक और भी टेस्टी लगे ना, मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी ऐड कर रही हूँ। जब तक टूटी फ्रूटी नहीं डालो ना, केक का मज़ा ही नहीं आता है। और साथ में मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैदा डाल के सभी को बिल्कुल अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। इस तरीके से मैदा डाल के ड्राई फ्रूट्स को कोट करने से क्या होता है कि जब आप इसे बेक करेंगे ना, तो ये इवनली केक में चारों ओर स्प्रेड होता है। और अगर आपने इस तरीके से मैदा से कोटिंग नहीं की तो बेक के टाइम में क्या होगा, सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो बस हल्का सा मैदा डाल के कोट करने के बाद इसे हम डालते हैं बैटर के और बिल्कुल जेंटली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पे जितना रिच बनाना हो इस केक को, उतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे तो पर्सनली टूटी फ्रूटी बहुत पसंद है। और बाजार के केक से कहीं ज़्यादा टेस्टी भी बना था ये वाला केक। गुड़ से बना है, हेल्दी भी है। और ठंड के मौसम में तो इस केक को खाने का मज़ा ही अलग होता है। बनाने में काफ़ी सिंपल है। मैंने सारे मेजरमेंट्स आपको बिल्कुल परफेक्टली बताए हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हुआ है। देखिए जो कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए
चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। तो चलिए अब इसे बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्रेड मोल्ड लिया है। आप किसी भी टिन में इसे बेक कर सकते हैं। इवन आप चाहें ना इसे स्टील के बर्तन में भी बेक कर सकते हैं। तो बस हल्का सा बटर या तेल से इसे ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि केक बनने के बाद ना टूटेगा नहीं। बिल्कुल इवनली इस तरीके से चारों ओर अच्छे से स्प्रेड करके बिल्कुल पतला लेयर ही हमें आटे का स्प्रेड करना है। अगर आपको इस तरीके से ग्रीस और डस्ट नहीं करना है तो आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं। अब बने हुए बैटर को ग्रीस टिन में ट्रांसफर करते हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई भी टिन लें तो ये ध्यान रहे कि टिन को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि ये बेक होगा तो केक और ज्यादा फूलता है। तो हमेशा टिन की हाइट का ना 30-40% तक ही बैटर होना चाहिए, ताकि इसको अच्छे से फूलने की जगह मिले। नहीं तो अगर आपने टिन छोटा लिया है, बैटर को पूरा ऊपर तक भर लिया है, बेकिंग के टाइम में क्या होगा, बैटर ओवरफ्लो हो जाएगा। और अब इस तरीके से बैटर को टिन में डालने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ, गार्निशिंग करूंगी। तो मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं, जिसे मैंने हाफ कट कर लिया है। थोड़े से मैंने काजू लिए हैं और थोड़े से मैं पंपकिन सीड भी डाल रही हूँ। तो डेकोरेशन आपके ऊपर है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। थोड़े से मैं ऊपर से ब्लैक किशमिश भी ऐड कर रही हूँ और साथ में कलरफुल टूटी फ्रूटी भी डाल रहे हैं, जिससे कि देखने में काफ़ी कलरफुल लगेगा। तो बिल्कुल बढ़िया से टॉप से मैंने गार्निशिंग कर दिया है। और चलिए अब इसे मैं बेक करना है। तो बेक आज मैं पैन में कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पैन लिया है और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। इस नमक को मैंने कई बार यूज़ किया, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए हीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा नमक अच्छे से हीट हो जाएगा, ढक्कन को खोलेंगे और इसके बीच में हम एक रैक और स्टैंड रख देते हैं, क्योंकि कभी भी हमें केक पैन को डायरेक्ट नमक के ऊपर नहीं रखना होता है, नहीं तो केक नीचे से जल जाएगा। और बस तुरंत ही हम केक टिन को रखते हैं रैक के ऊपर और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे हम 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। तो बस 45 मिनट्स हुआ है और ये देखिए केक कितने अच्छे से फूल गया है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में। आप इसे टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब है कि अंदर तक बेक हो चुका है। लेकिन ऊपर मैं जेंटली हाथ इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल भी कच्चा नहीं लग रहा है। तो इसे अब हम पैन से बाहर निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तुरंत इसे हमें डिमोल्ड नहीं करना है। बस 5 से 10 मिनट में जैसे ही केक थोड़ा सा ठंडा होगा, साइड को लूज कर लेते हैं। बटर नाइफ से चारों ओर से एंड्स को लूज कर रही हूँ और बस इसे हम पलट कर ऊपर की तरफ से हल्का टैप कर लेते हैं। और ये देखिए केक कितनी परफेक्टली टिन से बाहर निकल गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। अभी थोड़ा सा गर्म है, ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। अगर आपने इसे गर्म में निकालने की कोशिश की ना तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा, इसलिए जब ये हल्का ठंडा हो तभी निकालिएगा। और देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है, अच्छे से फूल भी गया है और 1 से 2 घंटा हो भी गया है ये केक रखे, तो पूरी तरीके से ठंडा भी हो चुका है। तो मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। और ये देखिए कट करने के बाद जो स्लाइसेस है ना, कितनी परफेक्ट लग रही है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बना है। कोई भी नहीं कहे कि आटा और गुड़ से इतना स्वादिष्ट केक बना है और बगैर तेल डाले बना है, इसका तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। इतना सॉफ्ट बनता है ये केक। और आप देख रहे हैं जितने भी टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स है ना, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हर एक लेयर में परफेक्टली दिख रहा है। और खाने में ये केक बहुत ही टेस्टी था, मेरे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद आया। अच्छी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिएगा और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।